Jai Hind. Today's lecture we will study SR flip-flop using NOR latch. SR flip-flop is also called as set and reset flip-flop. SR flip-flop is used to store 1-bit data. SR flip-flop by using NOR latch. This is a NOR latch which is consisting of two NOR gate. Flip-flop is a combination of controlled circuit and latch. In the case of flip-flop, we applied controlled inputs in latch. This is a controlled circuit which is consisting of SR and clock inputs. Here we will get S dash and R dash. These control inputs we have to apply in latch. SR flip-flop which is consisting of NOR latch, we have to take output at this place. बाय डिफॉल्ट जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो क्यू के अक्रॉस ली जाती है, तो इस केस में क्यू यहां पर लिखना है, क्यू बार यहां पर लिखना है. सेम फ्लिप फ्लॉप अगर हम नैंड लैच से बनाते हैं तो उस केस में क्यू यहां पर लिखते हैं और क्यू बार नीचे लिखते हैं. दिस इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर लैच विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ माई प्रीवियस लेक्चर्स. अगर नॉर लैच में एस डैश आर डैश में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहता है. इसी तरह से 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलती है. 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलती है. अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड मिलेगी. उस केस में क्यू एंड क्यू बार दोनों 0 होते हैं. और फ्लिप फ्लॉप की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो आउटपुट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए. दैट इज द रीजन दिस इज ए इनवैलिड स्टेट. Now we will discuss the truth table of SR flip-flop. This is a clock. These are the inputs S and R, and this is a output of flip-flop. Flip-flop की आउटपुट को हम Q के अक्रॉस लेंगे. Flip-flop की आउटपुट को हम प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. Qn+1 is a next state and Qn is a present state. Flip-flop के केस में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं, and this is an example of positive edge triggering. What is the meaning of positive edge triggering? This is a waveform which we have to apply in this clock. जहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. अगेन लो टू हाई यहां पर जो ट्रांजिशन हुआ है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. इस इंस्टेंट पे जो लो टू हाई ट्रांजिशन हुआ है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. दिस इज ए लॉजिक 1, दिस इज ए लॉजिक 1, दिस इज ए लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज ए लॉजिक 0. This is a logic 0. This is a logic 0. And we are assuming we are using positive edge triggering. अब क्लास क्लॉक में हम ये वेव फॉर्म अप्लाई करेंगे. पहले इसको अप्लाई करेंगे, फिर आगे वेव अप्लाई होती रहेगी. इस पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से पहले जो ये इंस्टेंट है, इस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी जो यहां पर होगी, उसको प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं Qn. फिर जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, उस टाइम पे जो प्रेजेंट में इनपुट्स होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलती है उसको नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट इज ए आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप जस्ट बिफोर अप्लाइंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, एंड आफ्टर अप्लाइंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग द आउटपुट विच वी आर गेटिंग इज नोन एज नेक्स्ट स्टेट. तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर क्लॉक में 0 अप्लाई करते हैं, डेट इज दिस ड्यूरेशन, ये जो इंटरवल है, दिस इज ए 0. ये जो इंटरवल है जो हम क्लॉक में वेवफॉर्म अप्लाई करेंगे, दिस इज ए लॉजिक 0. जैसे ही क्लॉक में 0 अप्लाई करेंगे, दिस इज एंड गेट. एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट हमेशा 0 मिलेगी. SR में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो, डोंट केयर. इट कैन बी 0 0 0 1 1 0 1 1. डेट इज SR में हमने डोंट केयर कॉम्बिनेशन अप्लाई किया. अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी, डेट इज लॉजिक 0. अब इन दो जीरोस को हम जैसे ही नॉर लैच में अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी. तो ये जो नेक्स्ट स्टेट है, इट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. डेट इज जो फ्लिप फ्लॉप है, इट विल एक्ट एज ए मेमोरी. अब जैसे क्लॉक में 0 अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे आप SR में कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करते रहो, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी. तो सिंपली सर्किट विल एक्ट एज ए मेमोरी. अब जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, डेट इज ये जो ड्यूरेशन है, ये जो पॉजिटिव एज है, दिस इज पॉजिटिव एज.
पॉजिटिव एज, दिस इज ए लॉजिक 1। पहले एसआर में 0 0 अप्लाई करते हैं, क्लॉक में 1। एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 मिलेगी। इस एंड गेट की आर 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। अब इन दोनों 0 को हम जैसे ही लैच में अप्लाई करेंगे तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट अगेन प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल मिलेगी, डेट इज जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। तो अगेन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो सर्किट विल अगेन एक्ट एज ए मेमोरी। इसी तरह से क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, डेट इज दिस ड्यूरेशन ऑफ वेवफॉर्म विच वी हैव टू अप्लाई इन क्लॉक। और एसआर में 0 1 अप्लाई करते हैं। एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो जो आउटपुट है वो 0 मिलेगी। अगेन दिस इज एंड गेट, दोनों इनपुट्स 1 है, आउटपुट 1 मिलेगी। 0 1 को नॉर लैच में अप्लाई करेंगे, जैसे ही 0 1 को नॉर लैच में अप्लाई करते हैं यहां पर जो आउटपुट मिलेगी डेट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 के इक्वल मिलेगी। इसी तरह से क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और एसआर में 1 0 अप्लाई करते हैं। दोनों इनपुट्स 1 है, यहां पर आउटपुट मिलेगी 1। एंड गेट की एक इनपुट 0 है तो यहां पर आउटपुट मिलेगी 1। अब इस 1 0 को नोर लैच में अप्लाई करेंगे, जैसे ही 1 0 को नोर लैच में अप्लाई करते हैं तो सिंपली नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू 1, तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो 1 के इक्वल मिलेगी। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट अगर क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और एसआर में 1 1, एंड गेट है, दोनों इनपुट्स 1 है, यहां पर 1 मिलेगा, दोनों इनपुट्स 1 है, यहां पर 1 मिलेगा। 1 1 को नोर लैच में अप्लाई करेंगे तो नोर लैच की जो आउटपुट है उसमें इनवैलिड मिलेगा, तो सिंपली यहां पर जो आउटपुट मिलेगी डेट इज इनवैलिड। तो सिंपली एसआर में 1 1 अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा इनवैलिड। इनवैलिड क्यों बोला? उस केस में क्यू एंड क्यू बार दोनों 0 मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। इनवैलिड स्टेट इज ए ड्रॉबैक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज सेट एंड रीसेट। एस मीन सेट, आर मीन रीसेट। जैसे ही रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई किया इसने आउटपुट को 0 कर दिया है, डेट इज रीसेट। दिस इज सेट, सेट में जैसे लॉजिक 1 अप्लाई किया इसने आउटपुट को 1 कर दिया है, दिस इज ए सेट। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। मेमोरी मीनिंग नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो सिंपली जो आउटपुट है वो होल्ड हो चुकी है, तो सिंपली मेमोरी को अगेन बी आल्सो कॉल्ड होल्ड स्टेट। इस इंस्टेंट पे जो हमें आउटपुट मिली थी उसको बोला था प्रेजेंट स्टेट। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं प्रेजेंट स्टेट इज ए आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप जस्ट अप्लाइंग बिफोर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, या सिंपली ड्यू टू प्रीवियस इनपुट्स। जैसे ही हमने फिर एज ट्रिगरिंग अप्लाई की, अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी उसको मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेट। अब यहां से लेके यहां तक लॉजिक 0। एसआर में आप कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी सेम आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं अगेन अब आउटपुट में चेंज होगा, तो आप क्या बोल सकते हो, जो आउटपुट में ट्रांजिशन हो रहा है वो लॉजिक 1 पे हो रहा है। जो आउटपुट चेंज हो रही है वो लॉजिक 1 पे हो रही है, डेट इज लॉजिक 1 पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में ट्रांजिशन हो रहा है। अगेन यहां पर क्यू एन था, जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई किया हमने यहां पर बोला नेक्स्ट स्टेट, डेट इज क्यू एन प्लस 1। अब इस इंस्टेंट पे क्लॉक में जैसे ही लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे अब इसको बोलेंगे प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी अब उसको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट, और ये जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगा जब तक क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई होगा। क्लॉक में लॉजिक 0, एसआर में कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे यहां पर लॉजिक 1 लिखा है तो सिंपली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है। सेम सर्किट को हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग से भी बना सकते हैं।
इन द केस ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग, ये जो वेवफॉर्म है पहले हम इसको नॉट गेट में अप्लाई करते हैं, फिर फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करते हैं। डेट इज क्लॉक में हम ये बब्बल लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, पहले ये वेवफॉर्म नॉट गेट में अप्लाई होगी, फिर सर्किट में अप्लाई होगी। तो नॉट गेट के कारण क्या होगा, तो सिंपली जो नॉट गेट की आउटपुट है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। इन दिस वे वी विल गेट आउटपुट ऑफ नॉट गेट। एक्चुअल में हम ये अप्लाई करेंगे, पर जो सर्किट में अप्लाई होगा वो दिस वन होगा। अब यहां पर देखो, जैसे ही वेवफॉर्म हम लो टू हाई ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, जो क्लॉक में अप्लाई एक्चुअल में होगा वो हाई टू लो ट्रांजिशन होगा। सेम जैसे ही हम क्लॉक में हाई टू लो ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, एक्चुअल में जो सर्किट में अप्लाई होगा वो लो टू हाई ट्रांजिशन होगा। अगेन जैसे ही वेवफॉर्म में हाई टू लो ट्रांजिशन होगा, जो क्लॉक में सिग्नल अप्लाई होगा वो लो टू हाई ट्रांजिशन होगा। इसी तरह से यहां पर होगा। अब क्लास, अब सर्किट में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लो टू हाई ट्रांजिशन, लो टू हाई ट्रांजिशन, और जो एक्चुअल में सर्किट में गया होगा वो ये गया होगा। हम क्या अप्लाई करेंगे, हाई टू लो ट्रांजिशन। दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। निगेटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग, इसको बोला जाता है लॉजिक वन, लॉजिक वन, लॉजिक वन। और इन दो लॉजिक वन के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज ए लॉजिक जीरो, दिस इज ए लॉजिक जीरो, दिस इज ए लॉजिक जीरो। जैसे ही क्लॉक में हम हाई टू लो ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, जो सर्किट में एक्चुअल में पास होगा वो लो टू हाई ट्रांजिशन पास होगा। अब यहां पर क्या चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा। अगर क्लॉक रहती है जीरो, एसआर में आप कुछ भी अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अब ये जो प्रीवियस था ये बता रहा था पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, अब हम निगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं। अब यहां पर जो सिंबल यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करेंगे। दिस इज एग्जांपल ऑफ निगेटिव एज ट्रिगरिंग। और निगेटिव एज ट्रिगरिंग के केस में यहां पर हम बब्बल लगाएंगे, पहले वेवफॉर्म को नॉट गेट में अप्लाई करेंगे, फिर उसको क्लॉक में अप्लाई करेंगे।